नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक जो है आपका प्रीवियस ईयर के मॉडल सेट को हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में जो है निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ऑप्शन इसका बी होगा, 25 जनवरी को की गई थी। 25 जनवरी 1950 को की गई थी इसका स्थापना। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इसका आंसर क्या होगा? और ये जो है सारे ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये पहले गृह मंत्री थे। ये थे गृह मंत्री। तीसरा क्वेश्चन जो है, भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? तो तृतीय आम चुनाव जो हुआ था, पहला आम चुनाव कब हुआ था ये तो जानते ही होंगे। पहला आम चुनाव जो हुआ था 1951-52 में की गई थी। 1951-52 में। दूसरा जो हुआ था, लोकसभा का चुनाव जो होता है हर 5 साल में एक बार होता है। तो दूसरा जो हुआ था 1957 में हुआ था। और तीसरा जो हुआ था 1962 में हुआ था। तो इसका आंसर बी होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो भारत का 29वां राज्य जो है तेलंगाना है, जिसकी स्थापना 2 जून 2014 की गई थी। इसके अलावा झारखंड की स्थापना जो है 2000 में किया गया था। उत्तराखंड का भी स्थापना 2000 में किया गया था और इसका स्थापना भी 2000 में किया गया था, क्योंकि तीनों राज्य जो है 2000 में स्थापना करी गई थी इसकी। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? 5वां नंबर आपका क्वेश्चन है। द्विराष्ट्र सिद्धांत जो दिया था, ये द्विराष्ट्र सिद्धांत देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें पाकिस्तान का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। जैसे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, वैसे ही पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 30 पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष ध्यान दिया गया था। तो ये है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल 1974 से लेकर के 1959 तक थी। ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना जो है इंदिरा गांधी के काल में लाई गई थी। उन्होंने गरीबी हटाओ कार्यक्रम की शुरुआत की थी, परंतु गरीबी हटाना नहीं था, गरीबी को हटाना प्रारंभ कर दी थी। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारत में जो है जनता पार्टी की स्थापना वर्ष 1970 में की गई थी। इंदिरा गांधी जी जो है आपस में कलेश हो जाने के कारण 1969 में जो है कांग्रेस पार्टी 2 भागों में विभाजित कर दी गई थी। उसके बाद जनता पार्टी की स्थापना वर्ष 1970 में की गई थी। इसके जो प्रधानमंत्री थे कौन थे आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? सहकारी दूध आंदोलन जो है गुजरात के खेरा में हुआ था। खेरा में, और ये हुआ था 1946 में। उसके बाद ये जो है आनंद डेयरी फार्म की स्थापना की गई थी। आनंद डेयरी फार्म। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिएगा, भारत के 7 वनों में से कौन सा राज्य नहीं आता है? कौन सा राज्य नहीं आता है? तो ये आप लोग देखेंगे, हम आपको मैप के द्वारा दिखा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है
मेघालय है, असम है। देखिए 1 1 2 3 4 5 6 और 7 त्रिपुरा। ये सातों जो है 7 बहन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर ऑप्शन में कोई भी हो, सिक्किम हो, बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, ये नहीं होगा। तो 7 सिस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? जिसमें पंजाब नहीं होगा, पंजाब राज्य जो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो होगा डी होगा। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? लाल बहादुर शास्त्री जो थे किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? ठीक है, वो था ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता जो हुआ था 1966 में ही हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु 1966 के दौरान ही, ताशकंद समझौता के दौरान ही हो गई थी। भारत में विदेश नीति का निर्माता किसे कहा जाता है? भारत में विदेश नीति का निर्माता जो है पंडित नेहरू को कहा जाता है। इन्होंने भारत की विदेश नीति की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए होगा। भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? पहला सफल परमाणु परीक्षण जो है 1974 में की गई थी, परंतु दूसरा सफल परमाणु परीक्षण 1998 में की गई थी। ये हुआ था पहला परमाणु परीक्षण। इसका जो लक्ष्य था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? बांग्लादेश का उदय जो हुआ था 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। और बांग्लादेश के जो है पहले पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था। ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, परंतु भारत के अथक प्रयासों से इसे आज़ादी दिलाई गई, पाकिस्तान से मुक्ति दिलाई गई। मुक्ति दिलाने के बाद इसके जो पहले प्रधानमंत्री बनाए गए थे शेख मुजीबुर रहमान बनाए गए थे। शेख मुजीबुर रहमान। उसके बाद किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया था? पंचशील समझौता जो हुआ था भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत और चीन के बीच हुआ था। इसमें 5 प्रमुख बातों पर ध्यान दी गई थी कि आपस में हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यही सब बातों पर डिस्कस किया गया था 1962 में। परंतु चीन ने हम पर पलट करके 1962 में हमसे लड़ाई किया। उसके बाद हमारा जो POK वाला हिस्सा है, PAK, वो अभी चीन के हिस्से में है। पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ था? पोखरण परमाणु परीक्षण जो हुआ था राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी परमाणु परीक्षण प्रारंभ में हुए थे ये राजस्थान में हुए थे। अभी भी परमाणु परीक्षण राजस्थान में ही होता है। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन सा समझौता हुआ था? 1972 में जो हुआ था शिमला समझौता हुआ था। और यही शिमला अगर सम्मेलन पूछे तो 1945 में हुआ था। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी?
1959 में स्वतंत्र पार्टी जो है किसने बनाई थी, बताइएगा। इसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, 1970 के आम चुनाव में विजय पार्टी का नाम बताइए। तो अभी आपने पीछे ही पढ़ा है कि 1970 में जो थे विजय बन गई थी जनता पार्टी। तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, बताइएगा। तारी विरोधी आंदोलन जो है किस राज्य में चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइएगा आप लोग। ये आंध्र प्रदेश में चलाई गई थी। आंध्र प्रदेश में महिला जो है इस आंदोलन की शुरुआत की थी महिलाओं ने। पुरुष जो है तारी वारी पी करके अत्याचार करते महिलाओं पर, इसलिए उन्होंने तारी विरोधी आंदोलन प्रारंभ कर दी थी और जगह जगह जो ठेके थे उसको बंद कराने का प्रयास किया गया था, आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की थी। आज के लिए इतना ही। आगे जो बचा हुआ क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे।